ये शेयर्ड होस्टिंग दे लें। लेकिन अगर आपने प्रो पाकिस्तानी लेवल का ब्लॉग चलाना है तो उसके लिए फिर आपको डेडिकेटेड होस्ट होना है। नेक्स्ट जो इसका प्रोसेस है, वाई वर्डप्रेस। पहले ये समझ लीजिए वर्डप्रेस क्यों। वर्डप्रेस अगर हमें ब्लॉगिंग करनी है तो वर्डप्रेस के बगैर तो हो सकती है, लेकिन यह है कि दुनिया का सबसे पॉपुलर CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इस वक्त वर्डप्रेस ही है। सो इस वक्त सारी दुनिया इसको यूज कर रही है, फ्री है, इसकी कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ज्यादा है, इसके प्लगइन्स और थीम्स बहुत ज्यादा हैं। नहीं करूंगा आपको, ठीक है। सो ये इसका एक फायदा भी है, पैनल है वर्डप्रेस का। इसका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू करवा देता हूँ। सबसे पहले आपने जो काम करना होगा ना, अपीयरेंस में जाके पहले अपनी थीम चेंज करनी होगी, क्योंकि अभी जो थीम चल रही है ना वो हमारे किसी काम की नहीं है, वो डिफॉल्ट पेज है इसका, ठीक है। तो हम जाएंगे, हम यहाँ पे सर्च करते हैं, ऐड न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे हम सर्च करते हैं रिव्यूज। हमें क्योंकि रिव्यूज लिखने हैं ना, तो रिव्यू से रिलेटेड कौन कौन सी थीम आती है देख लेते हैं, जो हमें सूट करेगी तो उसको हम फिर पिक कर लेंगे। इनमें से मुझे वो काम की कोई नहीं लग रही, मैं प्रोडक्ट रिव्यूज लिख देती हूँ। हाँ, ये मुझे अच्छी लग रही है रिव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप ये देखें, ये शॉपिंग रिव्यूज अगर आपने करना है ना फैशन के लिए, आपके लिए ये अच्छी है, ठीक है। ये इसमें शायद वो कॉमर्स भी आ जाती है, ये शॉपिंग से रिलेटेड है। अच्छा, ये सारी फ्री हैं बाय द वे, ये फ्री फ्री थीम्स हैं इसकी, लेकिन जो प्रीमियर थीम्स होती है ना वो थोड़ी महंगी होती हैं और पैसों की मिलती हैं। मैं समझता हूँ कि हमने अगर टेक टेक रिव्यूज लिखने होते ना तो ये वाला अच्छा था, और इसी तरह ये भी टेक रिव्यूज के लिए अच्छा है, सोलर के लिए भी अच्छा है ये वाला। लेकिन हम चूंकि एक समझ लें कि बेबीज की प्रोडक्ट है, ये न्यूज न्यूज से रिलेटेड है, हम इसी को चूज कर लेते हैं जो इसने सबसे पहले दिखाई है हमें, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, या अभी इसको इंस्टॉल कर देगा, साथ ही इसको एक्टिवेट भी करते हैं। लें जी, ये आपकी एक्टिवेट हो गई थी, ठीक हो गया। अब देखते हैं कि वहां पर हमें क्या नजर आता है। अच्छा, इसमें एक और कैच है, देखिए आप जितना भी हेल्प ले लें, यूट्यूब से ले लें, मेरी जिंदगी का एक असूल याद रखें वर्डप्रेस के बारे में खासतौर पे, कि जो एक वर्डप्रेस में काम करने वाला एक जो डेवलपर होता है ना, जो पक्का जिसका रोजी रोटी वर्डप्रेस पे काम करना है, और उसका नैनो बदल नहीं हो सकता। आपकी जितनी भी रिसर्च हो, आप उसके लेवल पे पहुंचने के लिए आपको 1 साल 2 साल चाहिए। अब आप ये देखें कि ये बिल्कुल एक खाली ब्लॉग है, इसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, इस पर कुछ डालेंगे भी आप तो वो लुक एंड फील नहीं आएगी जो कि आपको शायद इंटरप्रेन्योर्स के ब्लॉग के ऊपर नजर आ रही थी, क्योंकि उसको हमने बड़े तरीके से डेवलप करवाया है, ठीक है। उसकी पूरी हमने SEO वगैरह कस्टम प्रोग्रामिंग करवाई है उसकी, वो सारा। अब यहाँ पे एक मसला आ जाता है कि इसके ऊपर मजीद खर्चा होगा, तो अगर तो आप अपनी लुक एंड आप एक प्रोफेशनल लुक एंड फील देना चाह रहे हैं ना अपने ब्लॉग को, तो फिर आप यूं करें कि फाइवर पे चले जाएं, और फाइवर पे कोई $15 से $25 में आपको एक डेवलपर मिल जाएगा जो आपको उसकी एक अच्छी लुक एंड फील कर देगा। वर्डप्रेस के बहुत डेवलपर बैठे हैं, या किसी भी फ्रीलांसर से बात कर लें जो काम करता हो, उसका काम देखें, उसका वो रिव्यू देखें। तो
मैं भी इसको मैं डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसकी कुछ ज्यादा नहीं मैं आपकी हेल्प कर सकूंगा, क्योंकि वो इसका हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने अपने तौर पे इसकी थोड़ी सी लुक एंड फील, इसकी जो है ना आउटलुक थोड़ी सी चेंज करनी है इसकी, क्योंकि इस फॉर्म में ये इतना अच्छा नहीं है। ये ब्लॉग है, ये कंटेंट भी दिखाएगा, एसईओ पे रैंक भी कर लेगा, लेकिन जब विजिटर इसके ऊपर आएगा ना तो वो इतना इंप्रेस नहीं होगा इस ब्लॉग से, ठीक है। सो दैट इज समथिंग दैट यू स्टिल हैव टू डू। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू करवा देता हूँ इसकी थोड़ी सी। अच्छा जी, यहाँ पे आपकी ब्लॉग पोस्ट आ रही होती हैं, अभी जो जितनी भी अभी ये देखें हेलो वर्ल्ड वाली ब्लॉग पोस्ट है ना, तो ये यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इसमें बाज थीम जो है ना आपको सैंपल डेटा भी दे देती हैं कि कुछ ब्लॉग पोस्टें उन्होंने बनाई होती हैं, वो खुद ब खुद इम्पोर्ट हो जाती हैं आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहाँ से आप जो है ना अपनी एक नई पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पे बेसिकली ऐड न्यू पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप बेसिकली जो ब्लॉग आर्टिकल्स आपको मिलेंगे या आप खुद लिखेंगे, वो बेसिकली आप यहाँ से एंटर कर रहे होंगे। ये एक ब्लॉग एडिटर है इसका, ठीक है। अच्छा, इससे ज्यादा जरूरी कुछ चीजें वो मैं आपको पहले दिखा दूं। इसमें प्लगइन्स होते हैं, यहाँ पे प्लगइन्स होते हैं। अच्छा, सबसे पहला काम जो आपने करना है ना इस चेकलिस्ट के मुताबिक, थीम, ठीक है, सेटअप, ठीक है। तो आपने कैटेगरीज को जरूर बना लेना है, राइट। अच्छा, इसके बाद मजीद सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में हमारे पास रीडिंग और सॉरी राइटिंग के बारे में जल्दी से और देख लेते हैं क्या कुछ है। ये मेल की सेटिंग्स हैं, इसको छोड़ दें आप। अपडेट आरपीसी इसको भी छोड़ दें। अच्छा, ये पिंग के साथ ऑलरेडी ये कनेक्टेड है, ठीक हो गया। पिंग, अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको एसईओ में भी बताऊंगा कि जो पिंग होता है ना, पिंग पिंग सर्विस होती है, पिंगोमैटिक एक सर्विस है। पिंगोमैटिक ये करता है कि जब आपका ब्लॉग अपडेट होता है ना, कोई नया आर्टिकल आता है, तो आप पिंगोमैटिक को पिंग करते हैं कि मेरा ब्लॉग अपडेट हुआ, वो पूरे नेटवर्क में फैला देता है कि ये ब्लॉग अपडेट हो गया है। फिर सर्च इंजन आपके पास आते हैं, अच्छा ये ब्लॉग अपडेट हुआ है, इसमें क्या नई अपडेट है, ये वो अपना कंटेंट लेके चले जाते हैं। तो 15 से 20 मिनट के अंदर आपका जो कंटेंट है ना वो पूरे गूगल के ऊपर आ जाता है, समझते हैं। सो दिस इज कॉल्ड पिंग सर्विस। तो आपने अपने ब्लॉग को हमेशा पिंग करते रहना। ये मैं आपको जब एसईओ का आएगा ना उसमें भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये उसकी बात कर रहे हैं। रीडिंग में आप देख लें, योर होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट, ये आप अगर लेटेस्ट पोस्ट दिखाना चाह रहे हैं या कोई स्टैटिक पेज दिखाना चाह रहे हैं। बात आपने देखा ना कि वर्डप्रेस जो है वो वेबसाइट्स बनाने के लिए भी काम आता है। तो वो वेबसाइट बनाने के लिए यहाँ पे ये देख रहे हैं कि पेजेस, पोस्ट्स को और पेजेस को उन्होंने अलग अलग कर दिया है। तो अगर आपका कोई पेज है जिसको आप होम पेज बनाना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आके आप इसको यहाँ पे बता देते हो कि हाँ यार मेरा एक स्टैटिक पेज है। वो है डिजाइनर्स के काम की चीज, आपकी नहीं है। ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट 10 आप शो करते हो, ये सारी सेटिंग्स, इसकी सारी सेटिंग्स आपने देख लेनी है। कोई चीज समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।